पूछ रहे हो? बोलो। जमीन बेच दूंगा। नहीं नहीं, किसान कभी अपनी जमीन नहीं बेचते। गला घोट तो मेरा, लेकिन ईश्वर के लिए जमीन मत बेचो। पगली, जिंदा रहे तो बहुत जमीन आ जाएगी। मैं जाता हूँ बड़े बाबू के पास। बाबा बाबा खाना लाने देते हो? हाँ बेटा। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अच्छा। नहीं, मत जाओ, मत जाओ। हाँ, तो कितनी जमीन लिखी है? 5 बीघे। 5 बीघे? जी। अच्छा, तो लगाओ निशान। ला। पाँच बीघे। चौधरी श्यामलाल को 5 पसेरे गेहूं दे दो। जी। चौधरी श्यामलाल नहीं, कंगाल श्यामलाल को। मंसूर जी, अनाज जला दो। बहुत अच्छा। चलो तुम्हारी श्यामलाल 5 पसेरी गेहूं। श्यामू, कहाँ से आ रहा हूँ भैया? अपनी जमीन बेच कर आ रहा हूँ। जमीन बेचकर? ये क्या किया तुमने? क्या करता? अपनी आंखों से अपने बच्चों को भूखों मरते हुए कैसे देख सकता हूँ भैया? किसको बेची जमीन? बड़े बाबू को, उन मुख्य बदनामों के लिए। साली, हमारे इस मुसीबत का अच्छा फायदा उठा रखा है। तुम जमींदार माँ के पास क्यों नहीं चले गए? ये देखो, मैं उन्हीं के पास से ला रहा हूँ। लेकिन मैं तो उनका किसान नहीं हूँ। तो क्या हुआ? उनकी निगाह में सब एक जैसे हैं। सबके लिए सदावत। जमींदार माँ की, जमींदार माँ की, जमींदार माँ की, जमींदार माँ की, जमींदार माँ की। हुजूर, क्या है? गजब हो गया। लो बेटा, हिसाब तो करो। क्या हो गया? जमींदार किसानों को मुफ्त अनाज बांट रही है। मुफ्त में अनाज बांट रही है। कुछ दिन और ठहर जाओ। ईश्वर ने चाहा तो ये अकाल अभी बंद न होगा। लोग दाने दाने को तरसेंगे। फिर ये किसान तो क्या, वो जमींदारन भी भीख मांगने आएगी। ये तो ठीक है हुजूर, लेकिन आज तो वो दया की देवी बनी हुई है। सब किसान हमें कोस रहे हैं। अरे कौओं के कोसने से कहीं ठोर मरता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरे पास धन है, दौलत है, अनाज है। आधे गांव का राजा हूँ मैं। राजा तुम भले हो, लेकिन जय जयकार तो उसी की हो रही है। जमींदार माँ की, 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 जमींदार माँ की। ये जय जयकार तुम्हारी है, मेरी नहीं। शंकर, अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तेरे पिता की ये जय जयकार हमेशा गूंजती रहे। हमेशा गूंजती रहेगी माँ। सुख दुख में सब भाई भाई हैं। तुम्हारा ये उपदेश मैं कभी नहीं भूलूंगा। खुश रहो बेटा। खुदा तुम्हारी ज़बान मुबारक रखे। मुझे यकीन है कि तुम भी अपने पिता की तरह दुनिया में अपना नाम रोशन करोगे। मैं देख रहा हूँ तुम में उनकी पूरी छाया है। वही दिल, वही दिमाग, वही सब कुछ। रहमान चाचा, आपने हमारे पिताजी को देखा था? अरे बेटा, मैंने तो उनको भी तुम्हारी तरह गोद में खिलाया है। हमारे सामने खेले कूदे बड़े हुए। माँ जी भी तो हमारे सामने बहू बनकर आई थी। मुझे याद है वो दिन। माँ, रहमान चाचा, जाइए उन बच्चों को यहाँ ले आइए। बहुत अच्छा। न जाने गांव में भी कितने बच्चे होंगे जिनका दुनिया में कोई नहीं।
न माँ न बाप, कहाँ तक मौत से लड़ेंगे बेचारे। उनको यहाँ क्यों न लाया जाए? बच्चों, जानते हो इन्हें? जमींदारी माँ नहीं नहीं, सिर्फ माँ, तुम सबकी माँ। माँ 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 माँ, आओ बच्चों मेरे पास, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खाने दूंगी। रोटी दोगी? बहुत सी। क्या नाम है तुम्हारा? जॉन। और तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ। अरे तू इतनी दूर क्यों खड़ी है? मेरे पास आ। नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। क्यों? मैं भगवान की लड़की हूँ। तो इससे क्या हुआ? आओ मेरे पास। हाँ दुर्गा, आज ही बेचारे की माँ गुजरी है। आज से मैं तेरी माँ हूँ। शंकर, ये तेरी बहन है। रहमान चाचा, आज मैं कितनी खुश हूँ। मैंने अपने बच्चों के जीवन का भार अपने सर पे ले रखा है। मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। हम भूखे मर जाएंगे। या खुदा, पानी बरसा, रहम कर, रहम कर। भगवान, कब तक रूठे रहोगे? पानी। किला है बुलंद, देखो दरवाजे हैं बंद, देखो किला है बुलंद, देखो दरवाजे हैं बंद, किला है बुलंद, देखो दरवाजे हैं बंद, देखो किला है बुलंद, देखो दरवाजे हैं बंद, देखो इधर से आएंगे, अपने मुँह की खाओगे, उधर से आएंगे, अपने मुँह की खाओगे, तलवार लेकर आएंगे, अपने मुँह की खाओगे, बंदूक लेकर आएंगे, अपने मुँह की खाओगे, हम तोप
लेकर आएंगे। अपने मुंह की खाओगे। किला है बुलंद देखो दरवाजे हैं बंद देखो किला है बुलंद देखो दरवाजे हैं बंद देखो किला है बुलंद देखो दरवाजे हैं बंद देखो। मेरी आँखों के उजियारे हो तुम मेरी आँखों के उजियारे हो तुम अपने इस घर के रखवाले हो तुम अपने इस घर के रखवाले हो तुम ही करोगे माँ की गोद निहाल तुम ही करोगे माँ की गोद निहाल एक सुर में बोलो बोलो मेरे लाल बोलो बोलो मेरे लाल बोलो बोलो मेरे लाल हम एक है हम एक है हम एक है एक हमारा घर है एक हमारी माता एक हमारा घर है एक हमारी माता भाई भाई का हमने जोड़ा आपस में नाता भाई भाई का हमने जोड़ा आपस में नाता यहाँ भले अनेक है हम एक 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 है। सब अनाज मेरे में लाकर भरो। पर हुजूर, मैंने तो सिर्फ साल भर के लिए ही रख छोड़ा है। मैं कुछ नहीं जानता। आज ही सब अनाज मेरे गोदाम में पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा तो लोटा थाली गाय बैल घर मकान सब बिकवा दूंगा। जो कुछ पेट भरने के लिए चाहिए यहाँ से ले जाया कर। जाओ निकल जाओ यहाँ से। देखो सब अनाज आ जाना चाहिए, नहीं तो मैंने जैसा बताया है वैसा करो। जी हुजूर। बाबूजी हम खेलने जाएं? कहाँ जाएगा खेलने? नदी किनारे बाबूजी, नाव का खेल खेलेंगे। छुन्नू मुन्नू भी जाएंगे साथ। छुन्नू मन्नू? क्यों बे मनसुख, कितनी बार कहा तुझसे कि छोटे बाबू को इन गरीब नीच लड़कों के साथ न खेलने दिया कर। अगर इनकी संगत पड़ गई तो घर द्वार इज्जत सब मिट्टी में मिला देगा। बड़े होकर इसे चौकीदार नहीं बनना है, जमींदारी देखनी है जमींदारी। ये तो है ही हुजूर। चलो छोटे बाबू। आधा बरस आधा बरस। चलो बच्चों। इतना अच्छा कितना अच्छा खेत है वो देखो। खेत कितनी सुंदर है। क्या देख रहे हो रहमान चाचा? अपने किसानों के खेत बेटा। 2 साल पहले यहाँ धूल उड़ रही थी, आज दौलत बिखरी हुई है। और ये दिन दिखाया किसानों को तुम्हारी माँ ने, नहीं तो यहाँ जालिम बड़े बाबू के हल चलते होते। अभी तुम गा रहे थे ना, किला है बुलंद देखो, यही तुम्हारा किला है, इसी की तुम्हें रखवाली करनी है। यहाँ के अमन चैन को कभी कोई छीनने न पाए। अरे तुम लोग किस सोच में पड़ गए? जाओ जाओ खेलो, अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन हैं। जब हम लोग इस दुनिया में न रहें और तुम लोग बड़े हो जाओ ये तो तब की बात है। जाओ जाओ खेलो। रहमान चाचा कहाँ चले? अब तो मैं काम पर जाता हूँ बेटा। अब कहाँ चले खेलने? क्यों बे? पेड़ चुरा के खाता है? क्या है छोटे बाबू, क्यों पीट रहे हो इस बेचारे को? हमारा बेर तोड़ कर खा रहा था। शंकर भाई यहाँ पड़े हुए थे। छोड़ दो इसे छोटे बाबू। मैं अपने खेतों में कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या? क्यों बे? फिर बेर तोड़ कर खाएगा? हैं? बहादुर इधर आ, चलो हमारे साथ, फिर देखो कैसे मारता है ये। अबे इधर आओ तो मरम्मत कर दूंगा तुम्हारी। मुझसे मामा। मुझसे मामा, हम चढ़ेंगे नाव पर। इन लोगों को नाव से उतार दो। हाँ अभी लोग छोटे बाबू।
उतर जाओ नाव से, चलो। नहीं उतरेंगे, जाओ। उतरोगे कैसे? नहीं, हम नाव डुबो देंगे। ना आओ तो सही, देखी तुम्हारी हिम्मत। ये बात है। छोटे बाबू मत जाओ, तुम अकेले हो, वो 4 हैं। तो क्या हुआ? हाँ? तुमको बताता है, क्या समझो? अरे छोड़ो! अरे छोड़ो! कभी रुके ना, कभी रुके ना, नैया हमारी ये नैया हमारी, नैया हमारी ये नैया हमारी, छोटी सी प्यारी प्यारी। एक है नैया, एक है नैया, मुसाफिर है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों के हाथों में एक पतवार, एक पतवार। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। एक है मंजिल हमारी, एक है मंजिल हमारी, छोटी सी प्यारी प्यारी, छोटी सी प्यारी प्यारी। कभी रुके ना, कभी रुके ना, नैया हमारी ये नैया हमारी, नैया हमारी ये नैया हमारी। आगे बढ़ती जाएगी लहरों से खेलती, ये आगे बढ़ती जाएगी आंधी को झेलती, ये आगे बढ़ती जाएगी लहरों से खेलती, ये आगे बढ़ती जाएगी आंधी को झेलती। जो भी आगे आएगा हमसे ठोकर खाएगा, जो भी आगे आएगा हमसे ठोकर खाएगा। निकले हैं हम जीतने, निकले हैं हम जीतने। देखो ये दुनिया सारी, देखो ये दुनिया सारी। कभी रुकना, कभी रुकना, नैया हमारी ये नैया हमारी, नैया हमारी ये नैया हमारी। हरिजन किरस्तान हिंदू मुसलमान, हरिजन किरस्तान हिंदू मुसलमान, सबका एक निशान, सबका एक निशान, सबका एक निशान। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। एक हमारा झंडा कभी झुके ना, कभी झुके ना, एक हमारा झंडा कभी झुके ना, कभी झुके ना। यहाँ क्या बाबा गर्म होता है, यहाँ क्या बाबा गर्म होता है, यहाँ क्या बाबा गर्म होता है। पढ़ाई चल रही है? हाँ चाचा। पढ़ो बेटा, पढ़ो। यहाँ क्या बाबा गर्म होता है, यहाँ क्या बाबा गर्म होता है, यहाँ क्या बाबा गर्म होता है, यहाँ क्या बाबा गर्म होता है। किसान कैसी दोस्त पसंद है, किसान कैसी दोस्त पसंद है। हमारा ऐसी दोस्त पसंद है, 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 हमारा ऐसी दोस्त पसंद है। हाँ, यही सबक याद करें हम लोग। आंखें किताब पर, मन पतंग पर। नहीं माँ, हम सुबह के सबक पूरा कर चुके हैं, शाम को फिर पढ़ेंगे। हमें पतंग उड़ाने दो माँ। हाँ माँ, हमें उड़ाने दो माँ। हाँ माँ, पतंग उड़ाने दो ना। शैतान करके। यूसुफ कहाँ है? हम आ गए माँ। यूसुफ भैया, यूसुफ भैया आ गया। चक्की वाले ओ, चक्की वाले ओ, चक्की वाले ओ चक्की वाले, जरा धीरे, ओ जरा धीरे। मेरी बाकी पतंग कट न जाए रे, मेरी बाकी पतंग कट न जाए रे। ओ जरा धीरे, ओ जरा धीरे। मेरी बाकी पतंग कट न जाए रे, मेरी बाकी पतंग कट न
रही रे, मेरी बाकी पतंग कट न जाए रे, मेरी बाकी पतंग कट न जाए रे। चक्की वाले हो, चक्की वाले हो। लाल पतंग हमारे भैया, मिला जिसका मांझा, लाल पतंग हमारे भैया, मिला जिसका मांझा। पीली चक्की काली कन्नी चादरों का साजा, पीली चक्की काली कन्नी चादरों का साजा। चादरों की दुनिया उठकर पंछी समझ आए रे, चादरों की दुनिया उठकर पंछी समझ आए रे। अरे सुनो तो, आज तूने किसी को पानी में डुबो दिया? नहीं तो माँ, नहीं माँ, नहीं माँ। दुर्गा, इधर आ। अब सच बता। सच बताओ माँ, आज हमने पतंग नहीं थे। ये देखो। और माँ, शंकर भैया ने, जान भैया ने, ये क्या? शैतान करने के सबके सब कभी ठीक नहीं होंगे। नमस्ते रहमान चाचा। नमस्ते बेटा। आदाब रहमान चाचा। खुश रहो बेटा। गुड मॉर्निंग रहमान चाचा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। 3 लड़के 3 तरह के। लेकिन माँ हम एक हैं। हाँ भैया, हम एक हैं। हाँ मिट्ठू, हम एक हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। शंकर बेटा, यहाँ आओ। जो प्रसाद काहे का प्रसाद चावेली? अब तुम्हें मालूम नहीं बेटा, आज छोटे बाबू वकील बनकर आए हैं। अरे देखो, बाबू मेघराज उनको छोटे बाबू पनीगा। ओह, बड़ी खुशी की बात है। नमस्ते बड़े बाबू। चौबे जी, लाइए प्रसाद दीजिए। हाँ हाँ, दो बेटा। इन्हें जानते हो तुम? हमारे बड़े बाबू के परम मित्र देश रत्न कल ईश्वर से आए हैं। ओह, आप ही हैं? कौन नहीं जानता आपको। आज दर्शन भी हो गए। बड़ा
कभी वहाँ भी आना सांवरे हो, नदिया किनारे मोरा गाँव रे। चंपा कुमार मोरा नाम रे, कभी वहाँ भी राधा कुमार मोरा नाम रे, कभी वहाँ भी गेंदा कुमारी मोरा नाम रे, गेंदा कुमारी मोरा नाम रे, कभी वहाँ भी आना, कभी वहाँ आना सांवरे हो, नदिया किनारे मोरा गाँव रे, ओ मोरा गाँव रे। कभी वहाँ भी आना, कभी वहाँ भी आना सांवरे हो, नदिया किनारे मोरा गाँव रे, ओ मोरा गाँव रे। कभी वहाँ भी आना, कभी वहाँ भी आना, कभी वहाँ भी आना सांवरे हो, नदिया किनारे मोरा गाँव रे। एक पार बसे बबुल मोरे, एक पार बसे बबुल मोरे, एक पार बसे मोरे भैया, एक पार बसे मोरे भैया। चंचल जल के लहरिया, चंचल जल के लहरिया, बीच बहे गंगा मैया, बीच बहे गंगा मैया। तीर करे मुझे नाम रे, तीर करे मुझे नाम रे, कभी वहाँ भी आना सांवरे हो, नदिया किनारे मोरा गाँव रे, ओ मोरा गाँव रे। कभी वहाँ भी आना, कभी वहाँ भी आना, कभी वहाँ भी आना सांवरे हो, नदिया किनारे मोरा गाँव रे। चलो भाई चलो, अपनी अपनी भेंट लाओ। बद्दू ठाकुर तुम ही चलो। ये सब किस लिए? सब आपके स्वागत में। ओह, इसकी क्या जरूरत थी? पहचाना हुजूर? आप काहे को पहचानेंगे हुजूर? वो दिन भूल गए जब हमारे खेतों में घोड़ा दौड़ाया करते थे? छोटे बाबू, आपने बदलू ठाकुर। ओह, बदलू ठाकुर जी। और ये रान खिलावन, 25 बीघे जमीन है इनकी। अरे मेरी क्या, आप ही की है छोटे बाबू। ये रमिया मानी, ठाकुर जीवन सिंह की बेवा, 50 बीघे जमीन है इनकी। बस 5? अरे मामी, कम से कम 50 तो लाना था। मौका आने दीजिए गुमास्ता जी, 5 क्या 50 दूंगी। बहादुर, तुम क्यों खड़े हो? चलो ना। आता हूँ गुमास्ता जी। जय हो छोटे बाबू की। बस फूलों का हार। अरे कुछ खनखनाहट भी होनी चाहिए। खनखनाहट सुनने के लिए तो बरसों से मेरे कान तरस रहे हैं गुमास्ता जी। बेटी की शादी, बाप की बर्सी। बंद करिए अपनी गीता, जो कुछ लाया वो दे डाल। लाता क्या, गरीब की दुआएं हैं। उन्हें अपने पास ही रख। अरे ये तावीज दे डाल। नहीं, ये तो मेरी माँ की दी हुई निशानी है। अरे माँ के बच्चे, ये भी तो तेरे बाप हैं। गुमास्ता जी, क्या आप दिखाता है? हाँ। नहीं आते तुम्हें, गरीबों पर जुल्म कर। माफ कीजिए। आप ही के स्वागत में खून की होली खेली जा रही थी। देश रत्न श्यामाचरण की लड़की गांव में आई है ना? विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। माफ कीजिए। शंकर, तुमको यहाँ किसने बुलाया था? एक गरीब की पुकार ने। चलो बहादुर, मुझे तुम लोगों पर तरस आता है।
तुम्हारे एक भाई पर इन अमीरों की लाठियां बरस रही थी और तुम खड़े देख रहे थे। धिक्कार है। और तुम पर भी। सब मजाक के खिला कर दिया बदमाश ने। चलो विद्या। नहीं, मुझे उनसे माफी मांग लेने दी। बहादुर भैया चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। डॉक्टर जॉन दवा लगा देंगे। अरे नहीं भैया, हल्दी चूना लगा लूंगा, 2 रोज में ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हें भी जख्म हो गया? मेरी फिक्र न करो बहादुर, जाओ घर जाओ। शंकर भैया, आज तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो न जाने मेरा क्या हल होता। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा भैया, जयराम जी। जयराम जी। सुनिए, माफ कीजिए, मेरे हाथ से आपके सर पर चोट लग गई। ये भी कोई चोट है? आप उस गरीब किसान का ख्याल कीजिए जो बेचारा कितने प्रेम से फूलों का हार लेकर आया था और बदले में अनगिनत जख्म लेकर चला गया। मुझे बेहद अफसोस है। मुझे बेहद अफसोस है। कितना आसान है ये कह डालना। अगर आपके दिल में उस किसान के लिए कुछ भी हमदर्दी होती तो मुझे यकीन है ये बात बिल्कुल न बढ़ पाती। खैर, भूल जाइए। हिंदुस्तान के गांव में ऐसे वाकयात रोज हुआ करते हैं। आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी? जी, क्या? लेकिन अब न कहूँगी। क्यों? आप मुझे गलत समझ बैठे हैं। आपका वहाँ उस तरह आना, उस गरीब किसान को बचाना, मैंने सोचा मेरे विचार का एक इंसान तो मिला मुझे। आखिर मैं भी तो वही कर रही थी जो आपने किया। मैं भी तो उस किसान को बचा रही थी। बिना समझे बुझे जो मन में आया कह डाला आपने। इतना तो सोचना चाहिए था कि देशरत्न श्यामाचरण की लड़की अपने पिता के नाम को कभी कलंकित न करेगी। मुझे बेहद अफसोस है। मुझे बेहद अफसोस है। कितना आसान है कह देना। अरे, खून बहुत निकल रहा है। बैठ जाइए, मैं आपके सर पर कुछ बांध दूं। साड़ी न फाड़िए, रुमाल हाजिर है। कहाँ रहते हैं आप? छोटे बाबू की हवेली के सामने। ओह, तो आप मेरे पड़ोसी हैं। मैं भी वही ठहरी हुई हूँ। शहर छोड़कर गांव में कैसे आना हुआ? कॉलेज बंद हो गया है, सोचा गांव का जीवन देखूंगी। बड़े बाबू पिताजी के अच्छे दोस्त हैं, यहीं चली आई। अच्छा, तो आप उनकी मेहमान हैं? जी, मुझे नहीं मालूम था ये लोग ऐसे हैं। मैं कल ही वापस चले जाऊंगी। ऐसा ना कीजिए, आप गांव का जीवन देखने आई हैं, देख कर जाइए। अगर यही गांव का जीवन है तो मुझसे नहीं देखा जाएगा। नहीं नहीं, अभी तो आपने बुराइयां देखी, अच्छा ये नहीं। आइए, मेरे साथ आइए। ये है हमारा गांव का जीवन। वो लहलहाते हुए खेत, वो रहट, वो बैल, हमारे मेहनती किसान। तो आप यहाँ के जमींदार हैं? हूँ तो किसान, लोग जमींदार कहते हैं। मेरी माँ का कहना है कि जमींदार खेतों के रखवाले होते हैं। असली मालिक तो वो किसान हैं जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके मिट्टी से सोना निकालते हैं। कितने अच्छे विचार हैं आपकी माँ के। मैं उनके दर्शन करना चाहूंगी। आप जब चाहें आ सकती हैं, घर आपका है। धन्यवाद। मालूम होता है आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। जी, आइए आपकी एक तस्वीर उतार लूं। मेरी? लीजिए। आप तो इस वक्त ठीक ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई सैनिक लड़ाई से जख्मी होकर आया हो। रेडी? और आप इस वक्त ऐसी दिख रही हैं जैसे कोई शहर का चलता फिरता फोटोग्राफर गांव में आ गया हो। एक मैं भी फोटोग्राफर की फोटो खींच लूं? वहां से खींचे तो अच्छा रहेगा। तैयार हो जाइए। बहुत अच्छा आया होगा। ये आपका कैमरा देखने कब मिलेगी? कल। मैं अपने साथ लेकर आऊंगी। अच्छा, तो आप जा रही हैं? जी हाँ, मुझे देर हो रही है। छोटे बाबू इंतजार। सिंह मार दिया। हाँ, शंकर भैया, अरे सर पे पट्टी क्यों बांधी तुमने? दाल लगी सर पर जान। ओ, जरा दवा खाने में आना। हाँ, आइडन लगा दूंगा। अभी आता हूं। अरे भैया, ये सर में क्या मार दिया? पत्थर, तो अपना काम किया जा। अरे ये क्या हुआ शंकर? कुछ नहीं बात, कुछ नहीं। अरे बता भी, क्या लड़का है? क्या हुआ शंकर को? कुछ नहीं माँ, जरा चोट लग गई है, ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, जरा दाल लग गई थी सर पर। दाल लग गई थी? नहीं माँ, मैं आयरन वायरन लगा दूंगा, ठीक हो जाएगा। बात ये है, गाय ने सिंह मार दिया था। सिंह मार दिया? नहीं माँ, पत्थर मार दिया। अरे हट। न जाने क्या हो गया।
ना जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना जाने मुझे ना जाने मुझे आज क्या हो गया है ना जाने मुझे ना जाने मुझे आज क्या हो गया है इन आँखों में हल्का नशा हो गया है इन आँखों में हल्का नशा हो गया है ना जाने मुझे आज क्या हो गया है मुश्किल में बताए मुझे हो बताए मुझे कोई क्या हो गया है ना जाने मुझे ना जाने मुझे आज क्या हो गया है आज क्या हो गया है आज क्या हो गया है हाथी से कर क्या है वो आई है कौन कोई विद्या देवी विद्या देवी देखिए मैं आपकी तस्वीर लाई हूँ मैं यहाँ हूँ नमस्ते हम एक हैं एक है ये है आप और ये हूँ मैं हम एक हैं भैया क्या है एक्चुअली वो आए हैं कौन यूसुफ भैया और जॉन दी प्लीज टेक इट सीट मैडम तशरीफ रखिए बैठिए ये है हमारे रंग बिरंगे भाई आप हैं मिस्टर डॉक्टर जॉन मरीजों के मसीहा आप हैं मियां यूसुफ शिकार के शौकीन और आप हैं विद्या देवी चलती फिरती फोटोग्राफ भैया मैं तो रही गई और ये है दुर्गा भंगन जी आपकी बहन हम एक हैं हम एक हैं हम एक हैं हम एक हैं क्या बात है दुर्गा फिर वही बात कौन आया है शंकर विद्या देवी आई है माँ बाबू श्यामाचरण की लड़की हमारी माँ नमस्ते नमस्ते हमारा घर भी एक अजीब घर है तुम्हें शायद ही पसंद आए ऐसा न कहिए आपका घर तो एक तीर्थ है जिसमें मंदिर मस्जिद और गिरजा है कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे बैठो बैठो मैं अभी आई दुर्गा इनके लिए मिठाई ला अभी लाई लेकिन मेरे हाथ का छोआ खाएंगे आप वो बोली कोयलिया पुकार के क्यों भैया क्या बात है आज फूले नहीं समारा है चुप है मैं सब समझती हूँ क्या अभी अभी तुम विद्या देवी के साथ घूमने गए थे ना यदि किसी कहने किसी से नहीं न जाऊं से और ना यूसुफ से और माँ से माँ से भी नहीं
आएगा तो माँ को मालूम हो जाएगा। अच्छा ही तो होगा, हमारी मैरिज हो जाएगी। तो मेरी मैरिज हो जाएगी, लेकिन हमारी शामत आएगी। जाओ जाओ डार्लिंग, प्लीज लेमन जूस। थैंक यू। नो मेंशन। सॉरी, माय अम्ब्रेला। ओह हियर इट इज मैडम। कुछ ज्यादा बुखार नहीं है? अभी अभी उतर गया। क्या है दुर्गा? माँ के लिए खांसी की दवा। वो रखी है। दुर्गा, दुर्गा दीदी, जरा सुनो तो। क्या है? देख, किसी से कहना नहीं। क्या? समझी, यही के डार्लिंग डार्लिंग तुम्हारे पास दवा लेने आती है। मैं शंकर से और न यूसुफ से। और माँ से? अरे मैं ऐसे भी नहीं। दुर्गा, ये दुर्गा, क्या है बा? जरा यहाँ तो आओ। अभी आई। अरे वो मेरी रेशमी शेरवानी कहाँ रखी है? अभी बताती हूँ, अभी ले आती हूँ। जल्दी कर। ओह, रेशमी शेरवानी। हाँ। किसी खास जगह जाने का इरादा है? अरे क्या? हट। मैं सब समझती हूँ। क्या समझती है? बता दूँ? बता दो। यूसुफ भैया मेरे लिए भाभी लाने की तैयारी। अरे कोई सुनने का पगली। कोई नहीं है। देख दुर्गा, तो किसी से कहना नहीं। हाँ? मैं शंकर से, मैं जॉन से। और माँ से? माँ से कह देना। अच्छा। अरे माँ से भी नहीं। सपनों में आने वाले, सपनों में आने वाले, गलियों में आजा एक बार, गलियों में आजा, आजा गलियों में आजा। चिलमन से छुपके छुपके, चोरी से छुपके छुपके, चिलमन से छुपके छुपके, चोरी से छुपके छुपके, करती हूँ तेरा इंतजार, करती हूँ तेरा करती हूँ तेरा इंतजार। सपनों में आने वाले, सपनों में आने वाले, गलियों में आजा एक बार, गलियों में आजा, आजा गलियों में आजा। ख्वाबों में देखा तुझको हंसते हंसाते हुए, ख्वाबों में देखा तुझको हंसते हंसाते हुए, नाजुक से दिल पे मेरे बिजली गिराते हुए, नाजुक से दिल पे मेरे बिजली गिराते हुए, आजा आजा बेरहम, आजा आजा बेरहम, तुझको मेरी है कसम, आजा आजा बेरहम, तुझको मेरी है कसम। देखे बिन आए ना करार, देखे बिन आए, आए देखे बिन आए ना करार। सपनों में आने वाले, सपनों में आने वाले, गलियों में आजा एक बार, गलियों में आजा, आजा गलियों में आजा। आधा बोलो ये सुबह। आधा वो रमजानी। कहो, हमको शेर के शिकार में कब ले चलोगे? जरा और तकड़े हो जाओ रमजानी, रोज दूध तो पीते हो ना? हाँ भैया, रोज देर दिखता ही है। एक काम करना है रमजानी। क्या? जरा शोरगुल मचाना है। हाँ, जरूर मैं जाऊंगा। कितना आप गए? अच्छा तो देख, पहले मैं तुम्हारे साथ मारपीट करता हूँ। नहीं, मुझे अब माफ कर दो, माफ कर दो। अरे सचमुच का नहीं, झूठ मूठ। माफ करो, माफ करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, माफ करो, मुझे बचाओ। क्यों बे, चोरी करता है? क्या बात है? चोर है साहब, चोर। अमीर मियाँ की मुर्गी चुरा कर भाग रहा था। नो बे, चोरी करता है? नहीं नहीं, मुझे बचाओ। आप छोड़ दीजिए, मैं से निपट लूंगा। क्यों बे, फिर चोरी की तूने? हाँ, चोरी करता है? चोरी करता है? चोरी करता है? अरे क्या बात है? जी आपकी मुर्गी चुरा कर भाग रहा था, वो तो अच्छा हुआ मैंने पकड़ लिया, वरना अबे मैं क्या करता है? जा, बेगम साहब ने तुझे माफ कर दिया। अरे क्या? क्यों बेगम साहिबा, आपने इसे माफ कर दिया ना? हाँ, और आपको भी।
मुझे किस गुनाह की माफी मिली है? ये अभी मुर्गे चुरा कर भाग रहा था और आप कल रात मेरी आंखों की नींद चुरा कर भाग गए थे। ओह, तो गोया मैं चोर हूँ। हाँ, बहुत बड़े चोर। सजा देने वाले, कुछ ऐसी सजा दो कि दिन रात तुम ही को देखा करें हम। बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले, जनाब आपको कुछ हम ही जानते हैं। माशाल्लाह, जरा मुकर्रर फरमाइए। नरगिस, बेटा नरगिस। अब क्या होगा? आइए अब्बाजान, कहीं छुप जाओ। काजी साहब, मैं यूसुफ के बारे में अर्ज कर रहा था। क्या है अब्बाजान? अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? आप ही ने तो बुलाया था। हाँ हाँ, जा काजी साहब के लिए पान वान ला। अभी लाई। मेरा ख्याल है आप बात तय कर दीजिए। अच्छी बात है। मेरी नजर में नरगिस के लिए यूसुफ से अच्छा कोई लड़का नहीं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाय हाय, अजी जनाब आप सोचते ही रहेंगे और लड़का हाथ से निकल जाएगा। ऐसा? कौन नहीं चाहेगा उस घर में अपनी लड़की देना? और उसकी माँ, जितनी भी तारीफ की जाए अजी कम है। बड़ी दरिया दिल औरत है। मालूम है मुझे। क्या हौसला पाया है उसने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। मैं कहता हूँ अमीर मियाँ, आप आज ही चले जाइए उसके पास। आज ही चला जाऊँ? आज ही चले जाइए, अभी इसी वक्त। अच्छी बात है, अभी जाता हूँ। अब्बाजान, ये लीजिए कपड़े। कपड़े? हाँ, आप कहीं बाहर जाने वाले थे ना। और ये लीजिए पान। बड़ी शरीर लड़की है। लीजिए खाइए। शुक्रिया। नरगिस, तुम जरा घर देखना। अच्छा अब्बाजान। अरे कहाँ चली? अब्बाजान, आजकल मुर्गियों की चोरी बहुत हो रही है। मैं पीछे का दरवाजा बंद कर रहा हूँ। ओह, तुम हो? बस, बहुत बोल चुके, अब बाहर निकल आओ। कहीं तुम्हारे अब्बाजान बाहर ना आ जाए। नहीं, वो तुम्हारी आ गए हैं। क्यों? डरो नहीं, शिकायत करने नहीं गए। तो फिर? हमारी शादी की बात तय करने की। अभी कौन है? ये है यूसुफ भैया, खड़े खड़े सब बातें सुन रहे हैं। बड़े शैतान है ये बच्चे, बेचारी नरगिस को बहुत परेशान करेंगे। वो भी कुछ कम शैतान नहीं है। अच्छा तो इजाजत दीजिए। तो फिर काजी साहब से मिलकर तारीख तय कर दीजिए। अच्छा। और रहमान चाचा, हमें भी तो अपनी तैयारियां शुरू करनी चाहिए। यूसुफ की शादी बहुत धूमधाम से करनी होगी। जरूर जरूर। आ जाओ। सुना तुमने? यूसुफ दुल्हन ला रहा है, तुम्हारी बहू आ रही है। आज मैं कितनी खुश हूँ। ईश्वर करे एक दिन हमारी 3 बहुएं हमसे आशीर्वाद लेने आए। कब आएगा वो दिन? बहुत जल्द माँ, बहुत जल्द। मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या जानती है तू? देखो माँ, किसी से कहना नहीं, न जान भैया से न शंकर भैया से। उन दोनों ने भी तुम्हारे लिए बहुएं ठीक कर ली है। क्या कहती है? हाँ माँ, एक है विद्या। विद्या समझी, और दूसरी है डार्लिंग डॉली। डार्लिंग डॉली? हाँ, वही डॉली, मेरी की लड़की जो रोज जान भैया के पास दवा लेने आती है। ओह, लेकिन माँ ये तो नहीं नहीं, मैं कल ही जाकर मेरी से मिलूंगी। हाँ, कल ही सब कुछ तय कर लेना। ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। बड़ी सियानी हो गई मेरी नानी। तो चौबे जी, क्या ख्याल है आपका? धन्य है, धन्य है। इसमें ख्याल कैसा? धन्य है श्यामाचरण, आप धन्य है आपकी सुपुत्री का भाग, जो छोटे बाबू जैसा वर मिल रहा है। राम है राम। क्या जोड़ी मिली है राम और सीता की। धन्य है, धन्य है। बहुत हुआ है चौबे जी, बहुत हुआ। अब जल्द से मुहूर्त निकालिए। इतनी जल्दी क्या है बड़े बाबू? अच्छा हो मैं इस बारे में विद्या का भी मन जान लूं। विद्या का मन क्या जानना है श्यामा बाबू?
बच्चों का भला बुरा जितना उनके माँ बाप सोच सकते हैं उतना वो नहीं। चौबे जी, आप मुहूर्त देखिए। दिखा हुआ है बड़े बाबू, आगे लीजिए। रवि, शुक्र और गुरु। धन्य है, धन्य है। चौबे जी, कब का मुहूर्त निकलता है? पंचमी का मुहूर्त है। कब है पंचमी? चतुर्थी के बाद पंचमी। 5 दिन है। बड़े बाबू, अब तो प्राप्ति हो जाए। पंचमी का मुहूर्त निकाला है। मनसूख, हाथ नीचे करो। चौबे जी को 5 रुपए दे दो। अच्छा है हुजूर, चलिए चौबे। धन्य है, धन्य चौबे जी को रुपयों की पड़ी है। धन्य है, धन्य है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। मालूम होता है कहीं से प्राप्ति हुई है चौबे जी। प्राप्ति ही प्राप्ति है बेटी। छोटे बाबू को पत्नी की प्राप्ति, चौबे जी को पैसों की प्राप्ति। और तुम्हारे यहाँ से कब प्राप्ति होने वाली है बेटी? हमारे यहाँ से भी प्राप्ति होने वाली है चौबे जी। माँ अभी गई है जॉन भैया की शादी तय करने। वो प्राप्ति पादरी को होगी। धन्य है, धन्य है। चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी, छोटे बाबू की शादी किससे हो रही है? देश रत्न बाबू श्यामाचरण की सुपुत्री विद्या कुमारी के साथ। पंचमी का मुहूर्त है। धन्य है, धन्य है, धन्य है। हाँ चाचा, तुमने क्या पूछा? तुम अपनी शादियों में मुझे क्या दोगे? मैं? चाचा, मैं तुम्हें शेर के शिकार में साथ ले चलूंगा। रहमान चाचा, मैं तुम्हें खांसी की ऐसी अच्छी दवा दूंगा कि 1 मिनट में आराम। और शंकर भैया तुम क्या दोगे? मैं? ये चाचा दुर्गा से पूछ लो। दुर्गा देवी। शंकर भैया सुनो तो। क्या बात है दुर्गा? तुमने सुना? विद्या की शादी छोटे बाबू से हो रही है। छोटे बाबू से हो रही है? क्या बात है शंकर? विद्या की शादी छोटे बाबू से हो रही है? किसने कहा? अभी चौबे जी मिले थे। पंचमी का मुहूर्त है। रामा चाचा कहाँ गए सब के सब? अब क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है? तुम सब चुप क्यों हो? मैं शादी नहीं करूंगा माँ। शादी नहीं करोगे और डॉली क्या करेगी? माँ, मैं भी शादी नहीं करूंगा। तुम भी शादी नहीं करोगे? पागल हो गए हो सबके सब? क्या बात है दुर्गा? विद्या की शादी छोटे बाबू से होने वाली है। ओह, इसलिए ये लोग शादी नहीं करना चाहते। शंकर की भी शादी हो जाएगी कहीं ना कहीं। अच्छा, तो आप खत लिख रही थी? जी। हाँ मिस विद्या, मैं आपसे ये कहने आया था। खैर, आपको तो सब बातों का पता लग ही गया होगा। हम दोनों बहुत जल्द। मैं जानती हूँ। अरे, आप तो रो रही हैं। आज तो आपको खुश होना चाहिए। देखिए ना, मैं कितना खुश हूँ। विद्या, ओह, छोटे बाबू भी यही है। क्या सलाह कर रहे थे तुम दोनों? बैठो बैठो। माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। अरे, तुम रो रही हो? विद्या, विद्या, बेटी बताओ क्या हो गया? बताओ। पूजनीय पिताजी, धन्य है, धन्य है, धन्य है। आइए श्यामाचरण जी। आइए, पधारिए, आइए, आइए, पधारिए। धन्य है, धन्य है। ये देखिए श्यामा बाबू, धन्य है, धन्य है। शादी की तैयारियां चल रही हैं। मैं आपको बुलाने वाला ही था, ये दिखाने के लिए। मैं भी आपसे इसी सिलसिले में कुछ बातें करने आया हूँ।
आप चिंता न कीजिए, जो आप कहेंगे मैं सब मानूंगा। अच्छा तो यही है। अच्छा तुम श्यामा बाबू विश्वास कीजिए, बड़े बाबू पीछे हटने वाले आदमी नहीं है। आप कहे और ये न माने, धन्य है, धन्य है। फिर भी संकोच न कीजिए, कह डालिए। मैंने आपसे पहले कहा था ना कि जल्दी न कीजिए, अच्छा हो विद्या का मन भी जान लिया जाए। क्या कहती है विद्या? क्या कहती है बेटी? चौबे जी जरा बाहर तो जाइए। धन्य है, धन्य है, धन्य है। इस मामले में उसे पूरी आजादी दे दी जाए। क्यों नहीं? आप ही बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? यही जो आप कर रहे हैं। बुरा न मानिए, मैं अपनी इकलौती लड़की के लिए कुछ स्वार्थी हो गया हूं। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो शायद मुझे ये परेशानी न उठानी पड़ती। अच्छा, बाबूजी, बाबूजी, वो कपड़े वाला शाम को आ रहा है, कुछ नए नमूने लेकर। उससे कह दो वो ना आए। क्यों बाबूजी? तुम्हारी शादी विद्या से नहीं हो सकती। ऐसे कैसे हो सकता है बाबूजी? हमने तो शादी की पूरी तैयारियां कर ली हैं। शादी की तैयारियों से क्या होता है बेटा? लड़की को तो तैयार होना चाहिए। विद्या तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? विद्या मुझसे शादी करना नहीं चाहती? मैं अभी अभी उससे मिल करके आ रहा हूँ। बाबूजी, शादी मुझसे होगी और जरूर होगी, मुझे 100% उम्मीद है। तुम यही ख्वाब देखते रहो। वो शंकर को जयमाला पहना चुके हैं। शंकर को? समझ गया, ये सारी करतूत इन पड़ोसियों की है। वो रोज उनके यहाँ जाया करती थी, पता नहीं क्या क्या कहा होगा उन लोगों ने। खैर, देख लूंगा शंकर को और उनके हिमायती भाइयों को। एक एक को नाकों चढ़ने चबा दूं तो मेरा नाम छोटे बाबू नहीं, गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा उन लोगों का। दीदी, क्या है चाचा? वो श्यामाचरण आए हैं माँ से मिलने, जरा बुलाओ तो बेटी। बहुत अच्छा चाचा। चलिए चलिए, तशरीफ रखिए। लीजिए, आ गई माँ। नमस्ते। नमस्ते। अहो भाग्य आप जैसे देश रत्न हमारे यहाँ पधारे हैं। ऐसा न कहिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। बैठिए। दुर्गा, जरा जलपान के लिए कुछ ला। विद्या नहीं आई? बड़ी नेक लड़की है, शंकर उसकी बहुत तारीफ करता है। वो भी शंकर की बहुत तारीफ करती है। मुझे सब कुछ पता है। हाँ तो लाए नहीं आप उसे अपने साथ? ऐसे कैसे लाता? डोली लेकर शंकर को भेजना पड़ेगा उसे लाने के लिए। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन बड़े बाबू क्या सोचेंगे? उनकी चिंता आप न कीजिए, हमें अपने बच्चों का सुख देखना है। आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि शंकर के लिए छोटे बाबू को दुखी होना पड़े। तो आप ये चाहती हैं कि मेरी लड़की जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहे? ऐसा न कहिए। तो फिर तय रहा। जो भगवान की इच्छा। भैया भैया भैया, श्यामा बाबू आए हैं, शुभ संदेशा लाए हैं। क्या क्या क्या? तेरी आएंगी 3 भाभियाँ, एक बिंदिया झुमके वाली, एक चांद सितारे वाली, एक प्रेम कहानी वाली। मेरी आएंगी 3 भाभियाँ। एक बिंदिया झुमके वाली, एक चांद सितारे वाली, एक प्रेम कहाने वाली मेरी आई है, ओ मेरी आई है 3 भाभियाँ। घूंघटवा की ओट में एक भैया से कुछ बोले, हाँ हाँ भैया से कुछ बोले, देखो भैया से कुछ बोले। ताज पहन कर दूसरी बेगम बनकर
हाँ हाँ बेगम बनकर डोले, देखो बेगम बनकर डोले, और तितली बनकर तीसरी गिट गिट पिट गिट पिट गिट पिट गिट पिट गिट पिट बोले, हाँ गिट पिट बोले, मेरी आई है हो मेरी आई है तीन भाभियाँ। हीरे ननदिया प्यारे ननदिया, हीरे ननदिया प्यारे ननदिया, अपने भैया से मुझको मंगा दो कड़े, अपने भैया से मुझको मंगा दो कड़े, हीरे जड़े हाँ हाँ मोती जड़े, हीरे जड़े हाँ मोती जड़े, हीरे ननदिया प्यारे ननदिया, हीरे ननदिया प्यारे ननदिया। हीरे ननदिया प्यारे ननदिया, हीरे ननदिया प्यारे ननदिया, अपने भैया से हमको मंगा दो न पाप, अपने भैया से हमको मंगा दो न पाप, छुपा कर करोगी क्या अपना शबाब, छुपा कर करोगी क्या अपना शबाब, हीरे ननदिया प्यारे ननदिया, हीरे ननदिया प्यारे ननदिया, हीरे ननदिया प्यारे ननदिया, हीरे ननदिया प्यारे ननदिया, अपने ब्रदर से हमको, अपने ब्रदर से हमको मंगा लम्बू, हौसी लेम जूस, मेरी आई है हो मेरी आई है तीन भाभियाँ, मेरी देखा रहमान चाचा, बिल्ली बाहर के चूहों का राज। हम एक हैं छोटे बाबू, हम एक हैं छोटे बाबू। अरे शंकर भैया इधर आओ ना, मनसुख मामा आओ ना इधर। लो भाई तुम लोगों के लिए तोहफे, संभालो इनको। अच्छा ये बताओ छोटे बाबू कि मेरे लिए क्या लाए हो? पेटन दवाइयाँ। दोस्त मेरे लिए क्या लाए हो? काकू। और भाई तुम्हारे लिए हाथी घोड़े। छोटे बाबू ये चांद यहाँ कैसे निकला? रहमान चाचा बीती बातों को भूल जाओ, जो भाग में लिखा है उसको कोई नहीं मिल सकता। अच्छा हम एक हैं, हम एक हैं छोटे बाबू, हम एक हैं छोटे बाबू। इतनी बड़ी हो गई अभी तक बाल संवारना नहीं आया, कल ब्याह हो जाएगा फिर कौन करते बैठेगा ये तेरी सास? ऐसा कहोगे तो हम भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे? और कहाँ, सास के यहाँ। माँ मुझे कल शहर जाना होगा। क्यों? श्यामा बाबू की तबीयत ठीक नहीं, ये खत आया है, विद्या को बुला भेजा। तुम्हें जाना ही चाहिए, जाओ तैयारियां करो। सुखी रहो बेटी। शंकर ने आज तक कभी घर नहीं छोड़ा। अपने ही घर तो जा रहे हैं माँ। हाँ हाँ, देखो तुम्हें मालूम है उसे चाय पसंद नहीं, और नहाने के बाद उसको कुछ न कुछ खाने को जरूर चाहिए। हाँ भाभी, और वो भी अब तुम्हारे हाथ से खाने की आदत पड़ गई है ना भैया? अच्छा जल्दी आना। बहुत देर मैं वहाँ रहूंगी, लेकिन मेरा मन तो यहाँ लगा रहेगा। डॉली और नरगिस बहन को छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। और दुर्गा दीदी तो मुझे रोज सपने में दिखाई देगी, अपनी भाभी के लिए रोती हुई, है ना भाभी? अच्छा तुम चले, पूरी नजर रखूंगा। हाँ ठीक है। चलो 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 बेटा, चलो बेटा। गरीबी भी बहुत बुरी चीज है जॉन। अगर इन गरीब किसानों को तुम्हारी दवा का आसरा न मिले तो बेचारों का बुरा हाल हो। क्या कहा छोटे बाबू? यही कि इस तरह के हजारों किसान हमारे आसपास के गांव में रोज मर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि बेचारे इलाज नहीं करा सकते। हाँ हाँ ठीक कहते हो, इसीलिए तो ये टूटा फूटा दवाखाना खोल रखा है। लेकिन तुम चाहो कि टूटा फूटा दवाखाना भी एक बहुत बड़ा अस्पताल बन सकता है। क्या कहा?
अस्पताल बन सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और फिर तुम जैसे दरिया दिल माँ के बेटे के लिए शंकर के भाई के लिए, जॉन के लिए सब कुछ हो सकता है जान। क्या नहीं है तुम्हारे पास? दिल है, दौलत है, सब कुछ है। लेकिन इसके लिए शंकर भैया को तैयार करना पड़ेगा। तैयार करना पड़ेगा। अरे शंकर भैया भी कोई पत्थर के देवता हैं जिनके लिए फूल पान चढ़ाना पड़ेगा। एक चिट्ठी से काम बन जाएगा। लो लिखो, हम बोलते जाते हैं। जान, एक दिन तुम देखोगे एक बड़ा अस्पताल बना हुआ है, हजारों मरीज तुम्हारे सामने हाथ पसारे हुए खड़े हैं। तुम उन्हें दवा दोगे, वो तुम्हें दुआ देंगे, तुम्हारे भाइयों को दुआ देंगे, तुम्हारी माँ को दुआ देंगे। लिखो लिखो छोटे बाबू, लिखो लिखो। इंजीनियर साहब, हाँ जी इंजीनियर साहब। इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर बोलो। बहुत अच्छा। इंजीनियर साहब, छोटे बाबू ने आपको बुलाया। क्यों? एक नया शिकार फंसा है। हाँ, छोटे बाबू ने जान को एक नया हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार किया है। तो उनसे जाके तुम कह दो कि मैं शाम को मिलूंगा। बहुत अच्छा। पर इंजीनियर साहब, गरीब का ख्याल रखिए। तुम जाओ, हम देख लेंगे। हाँ तो इंजीनियर साहब जी, आप तो मेरा मतलब समझ ही गए। फिक्र रहिए साहब। हाँ देखिए, अस्पताल का मामला ठहरा। एक बार जब उसने शुरू किया तो आखिर में उसको खत्म ही करना पड़ेगा। बात है छोटे बाबू, एक दफा किसी ने मेरे हाथ में कब्जे में आ गया तो उसका निकलना ही मुश्किल है। ये तो मैं भी जानता हूँ, इसीलिए तो आपको मैंने बुलाया है। ओहो, ऐसे थैंक यू थैंक यू। हाँ, एक बात का ध्यान रखना। बोलो। जो कुछ मिले उसमें आधा साल। ओह, दैट्स ऑलराइट, आई एम सॉरी। ऑलराइट, ऑलराइट। 50-50। ऑलराइट। आपकी स्टिक। ओह, थैंक यू थैंक यू। मेरी प्यारी भाभी, नमस्ते। विद्या, क्या लिखा दुर्गा ने? घर में सब कुशल है। जान भैया के अस्पताल का काम जोरों से चल रहा है। और कुछ? रहीमान चाचा माँ से कहते थे कि किसान इस साल लगा नहीं दे सकेंगे। माँ परेशान है कि यहाँ जान भैया का अस्पताल बन रहा है। जान, 5000 की जरूरत और पड़ेगी। बहुत अच्छा, अभी मैं मंगवाता हूँ। किसका तार है? जॉन का। जॉन का? क्या लिखा है? 5000 की इजाजत और मांगिए। दे दीजिए ना, अस्पताल पूरा हो जाएगा। हाँ, बारिश के पहले काम खत्म होना चाहिए। बारिश के दिन करीब आ रहे हैं मिस्टर जान। आदमी तिगने चौगुने करने होंगे, नहीं तो ये बड़ी बिना इमारत बैठ जाएगी। मैं कहता हूँ कि बारिश आने से पहले ही ये काम खत्म हो जाए। तो कर दीजिए इंजीनियर साहब। लेकिन आपने तो कहा था कि इतनी आदमियों से काम चल जाएगा और इमारत भी बारिश के पहले तैयार हो जाएगी। मैंने कहा जरूर था मिस्टर जान, लेकिन आप जानते हैं ये काम मशीन का नहीं, आदमियों का है, आदमियों का। अगर आदमी काम पूरा नहीं कर सके तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो क्या किया जाए? 5000 की जरूरत और पड़ेगी। 5000? जी, 5000। 5000 बहुत बड़ी रकम होती है इंजीनियर साहब। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। आप कहें तो काम बंद कर दिया जाए। क्या कहा? काम बंद कर दिया जाए? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? काम चलना ही चाहिए। तो रुपयों का इंतजाम भी होना चाहिए। फिर सोचने पड़े हो जान। छोटे बाबू, देखो मैंने कहा था ना कि काम बहुत धीरे चल रहा है। इंजीनियर साहब कहते हैं आदमी और बढ़ाने चाहिए। तो बढ़ा लो। लेकिन रुपयों का सवाल है। 5000 की इजाजत मिली है, अब और शंकर भैया से कैसे मांगू? 5000 की इजाजत मिली है, जैसे कोई सरकारी बजट हो। अरे ये तो घर की बात है, 5 की जगह 10। तुम कहो तो मैं कह दूं शंकर से। तुम कैसे कहोगे? देखो, मैं कल अपने एक केस से शहर जा रहा हूँ, वहाँ शंकर से मिल लूंगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। बस सच? भैया, अभी तक मैं कोई केस नहीं हारा, और तुम्हारे मामले की उसकी तो मैं पूरी पूरी पैरवी करूंगा। अभी चले जाओ छोटे बाबू। तुम नहीं जानते कि जब से इंजीनियर साहब ने ये बात कही है, मेरा दिल धड़कने लगा है। करिए ऐसा ना हो कि मेरा सारा सपना मिट्टी में मिल जाए। तुम्हारा सपना मेरा सपना है जान, मैं आज ही जाता हूँ। गुड, दैट्स गुड जान। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ
कि जान के अस्पताल का काम बंद करना पड़ेगा। क्यों? अगर किसान लगान नहीं देंगे तो रुपया कहाँ से आएगा? शंकर भैया, हम एक है शंकर भैया। ओ छोटे बाबू, आओ बैठो। कहो भाई कब आए? भाई अभी अभी चला रहा हूँ गांव से। छोटे बाबू, माँ कैसी है? अच्छी है। और दुर्गा दीदी, डाली बहन नरगिस बहन। सब कुछ पूछे ले रही हो, पहले चावल तो पिलाओ। अब हिलाई। क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? तुम तो जानते ही हो, यहाँ श्यामा बाबू की तबीयत ठीक नहीं। वहाँ जान ने अस्पताल की मुसीबत नोले रखी है। क्या बताएं भाई, इसी अस्पताल के विषय में तो मैं भी कुछ कहने आया हूँ। क्या? देखो 5000 और मांगा है। फिर 5000? हाँ शंकर भैया, मेरी तो समझ में नहीं आता कि अस्पताल बन रहा है अजायब घर। 5000 तो भी इमारत बनाने में लग जाएंगे, बाकी फर्नीचर और दवाइयों का खर्च तो बिल्कुल ही अलग रहा। देखो फिलहाल ये काम बंद कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा। बंद कर दूं? हाँ। क्यों? आप लोग चुप क्यों हो गए? हाँ ठीक है, तुम जान से जाकर कह दो कि अस्पताल का काम बंद कर दिया जाए। ना बाबा, ये रोग मेरे बस का नहीं। भाई भाई का मामला ठहरा। शंकर भैया, ये मनमुटाव पैदा करने का काम मेरे जिम्मे न सौंपो। तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं बंद करा देते? हाँ? क्यों भाभी? वकील साहब, आपकी चाय ठंडी हो रही है। ओह, शुक्रिया। छोटे बाबू ठीक कहते हैं, भाई भाई का मामला है, आप इन्हें क्यों सौंप रहे हैं? आप खुद गांव जाकर सब ठीक कर दीजिए। बिल्कुल ठीक। तुम भी चलोगी ना? जी, अब तो बाबूजी की तबीयत भी ठीक हो गई। मेरे साथ शंकर बाबू आ गए। हेलो मिस्टर शंकर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सिगार? शुक्रिया। थैंक यू। जॉन कहाँ है? जॉन यहीं कहीं भी होगा। ये देखिए, ये कमरा है जहाँ सैकड़ों मरीज हो सकते हैं। और वो बाजू जो इमारत बन चुकी है, वहाँ पहले नर्सेस क्वार्टर्स है, उसके ऊपर रिसर्च लेबोरेटरी है, उसके ऊपर बस रहने दीजिए। मैं सब कुछ देख चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ। आपने कुछ नहीं देखा मिस्टर शंकर, आपको ताज्जुब होगा मैंने कितने कम खर्च में कितनी बड़ी इमारत। फूल देखते नहीं है, साहिब खड़े हैं और साथ मैं भी हूँ। ख्याल रख के काम करो। मैं आपसे अर्ज कर सकता हूँ इंजीनियर साहब? हाँ हाँ जरूर, आप हुक्म दे सकते हैं। मेहरबानी करके थोड़े दिनों के लिए अस्पताल का काम बंद कर दीजिए। बंद कर दूं? जी हाँ, इसी वक्त बंद कर दीजिए। जैसे आपकी मर्जी। बंद करो काम, प्लीज स्टॉप इट। बंद करो काम, काम बंद करो, काम बंद करो, बंद करो ना काम। काम बंद कर दिया जाएगा। बंद कर दो काम, काम बंद कर दो। क्यों बड़े मियाँ, काम क्यों बंद कर दिया? मालूम होता है शंकर भैया ने काम बंद कर दिया। बंद करो काम, काम बंद कर दो। शंकर भैया, काम क्यों बंद कर दिया तुमने? मैं तुमसे घर में बात करूंगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भैया? एक बार काम शुरू किया तो पूरा करना ही पड़ेगा उसे। हाँ, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं मतलब? बड़े साहब आया अस्पताल बनाने बिन पैसों के, तिजोरी की चाबी अभी होती। मुझे रिसर्च रूम चाहिए, ये रूम चाहिए, वो रूम चाहिए। कुछ भी हो शंकर भैया, अभी मैं काम नहीं बंद कर सकता। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैं जानता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कितना। भैया आ गए तुम? अरे ये बंदूक लेकर कहाँ चला? भैया, शहर से हमारे लिए कुछ लाए? क्या लाता? क्या लाता? अरे भाई, हमारे लिए कुछ कारतूस ले आते। और जॉन भैया के लिए कोई पेटेंट तो आई है? लाता क्या था यूसुफ, जल्दी जो आना था। चलो खैर, यही अच्छा हुआ कि तुम जल्दी चले आए। यहाँ जॉन भैया के अस्पताल की गाड़ी रुकी हुई थी, अब चलने लगेगी। क्यों जाऊं? हाँ? क्या बात है माँ, ये दोनों इतना चुपचाप क्यों बैठे हैं? इन्होंने मौन व्रत धारण किया है। ओह, समझा। एक तो अपनी जमींदारी के चक्कर में है और ये है अपने अस्पताल के धन में। माँ, तुम तो किसी फिक्र में नहीं हो ना? नहीं तो? और अगर कोई फिक्र होगी भी तो हमारी कहानी सुनकर यूं दूर हो जाएगी। दुर्गा, तू भी सुन और आप भी सुनिए। सुनाइए। और आप भी। हाँ माँ, एक दिन की बात है कि रात के वक्त आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांदनी छिटकी हुई थी। मैं सर पर बंदूक लिए। सर पर बंदूक रखे?
नहीं भाभी, कंधे पर बंदूक लिए जंगल जा पहुंचा, एक पेड़ पर मचान बांधकर बैठ गया। खाना तो खा। एक पेड़ पर मचान बांधकर बैठ गया। क्या डरावनी रात थी माँ, क्या डरावनी रात थी। कोयल बोल रहा था, पपीहा कूक रही थी। कोयल बोल रहा था, पपी कूक रही थी। सही भाभी, कोयल कूक रही थी और पपीहा बोल रहा था। इतने में माँ नींद आ गई। फिर क्या हुआ? फिर भाभी आंख चुप खुली तो क्या देख, बादल दूर, चांदनी कहीं नहीं। इतनी कड़ी धूप थी बेगम, इतनी कड़ी धूप थी कि शामत का मारा एक भूखा प्यासा शेर वहां पहुंचा, बिल्कुल आंखों के सामने माँ, बिल्कुल आंखों के सामने। लेकिन आप चले कहाँ? बिल्कुल आंखों के सामने पानी पी रहा था माँ। अच्छा पानी पी चुका, फिर माँ आंख चुप खुली। फिर माँ उस्ताद का नाम लेकर जो निशाना ताना है और ध्यान से कभी गोली आगे और जॉन भैया कभी शेर आगे, कभी गोली आगे, कभी शेर आगे, कभी शेर आगे, कभी गोली, कभी शेर, कभी गोली आगे, कभी शेर आगे, कभी गोली आगे, कभी शेर। ओहो, न गोली आगे न शेर आगे। अरे आखिर तुम लोगों को हो क्या क्या है, हंसते क्यों नहीं? बता छोड़ो सो, मुसीबत में कोई कैसे हंसे? मुसीबत? कैसी मुसीबत? जो मैंने पैदा कर दी। हाँ, तुमने ही मेरा बना बनाया अस्पताल बंद कर दिया। अस्पताल बंद कर दिया? क्यों शंकर? बंद करा देता तो क्या करता? एक इसके अस्पताल के लिए सारे घर को बर्बाद होते थोड़ी दे सकता हूँ। और मेरी इज्जत जाते हुए देख सकते हो? अब मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा है और पैसे के सामने कोई किसी का नहीं। जॉन भैया, माँ यहाँ क्या हो गया है? कुछ नहीं हो सकता। बचपने में ये कितने समझदार थे, अब बड़े होकर नासमझ हो गए। ये क्या किया आपने? जान भैया को नाराज क्यों कर दिया? नाराज क्यों कर दिया? आज उसने एक ऐसी बात कह डाली है जो उसे कभी न कहनी चाहिए। अगर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करेंगे तो एक दिन ये फूट हम लोगों को जरूर ले डूबेगी। आप देखते तो हैं, इन्हें आपस के झगड़ों ने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए हैं। तुम चुप रहो विद्या, मैं जो कुछ करता हूँ ठीक करता हूँ। लेकिन ये ठीक नहीं किया आपने। जरा सोचिए तो, माँ को कितना दुख होगा जब वो अपने उसी हार को टूटा हुआ पाएंगे जिसमें उन्होंने अपने दिल के लाल परोए हैं। शंकर, अरे ये क्या पागलपन है? मुझसे ऐसा ना कहो माँ, रुपए पैसों का सवाल तो जॉन ने पैदा किया था। ठीक है बेटा, लेकिन तुझे भी तो पैसों के लिए अपने भाई से इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी। उसका एक शौक था, पूरा हो गया। और मैंने कब कहा था कि वो अपना शौक पूरा ना करे? एक की जगह 2 अस्पताल बनवा लेता, मगर सोच समझ कर। खैर, भूल जा इन बातों को। उसे जाके मना ले और समझा दे कि तेरा अस्पताल बन जाएगा। ये मुझसे नहीं हो सकता। तुम अपने लाडले बेटे पर सारी पूंजी निवेश कर सकती हो, मैं कुछ नहीं जानता। शंकर, माँ, ये क्या? तुम्हारे भाभी के जेवर। ठीक, ये क्या किया जॉन तुमने? ले जाओ, इसे मेरी आंखों के सामने से हटा दो। ऐसा धर्म मुझसे नहीं हो सकता। तुम्हें अस्पताल पूरा करना है ना? हाँ। तुम्हें रुपए चाहिए ना? हाँ छोटे बाबू। हाँ तो ठीक है, आओ मेरे साथ। ये रही तिजोरी और ये रही चाबी। निकाल लो कितने रुपए चाहिए। आओ। छोटे बाबू, तुम मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो। मैं भी तुम्हें यही समझता हूँ जान। जब तक छोटे बाबू जिंदा है, तुम्हें रुपए की बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए, समझे? लो, लेकिन एक शर्त पर। ये बात हम दोनों के सिवा किसी को मालूम न हो। और किसी को मालूम न होगी छोटे बाबू? जान,
तुम नहीं जानते हो, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण भाई भाई में फूट पैदा हो और लोग ये समझें कि एक भाई दूसरे भाई की मदद न कर सका। बिल्कुल ठीक है। जॉन को बाहर से भीख मांगनी पड़ी। छोटे बाबू, यकीन मानो जान चली जाए लेकिन ये बात दूसरे किसी को मालूम न हो। तो बिल्कुल ठीक है, लो ये रुपए, जितने चाहो उतने ले लो, गिन लो। इंजीनियर साहब देखिए, काम जल्दी होना चाहिए। काम जल्दी करो, जल्दी करो काम, जल्दी करो। छोटे बाबू, आखिर उसके पास इतने रुपए आए कहाँ से? ताज्जुब है, तुमने नहीं दिए, माँ ने नहीं दिए। तुमने तो नहीं दिए। वाह शंकर भैया, मैं बगैर तुम्हारे पूछे कैसे दे सकता हूँ? हाँ, एक बात हो सकती है। क्या? यही कि कहीं से कर्ज ले लिया होगा। कर्ज? कर्ज उसे कौन देगा? कौन नहीं देगा उसे? अरे जमींदार साहब का भाई जो ठहरा। ओह, नहीं नहीं, ये बहुत बुरी बात है, मुझे बताना ही चाहिए था उसे। जरूर जरूर शंकर भैया, तुम्हें हर बात का पता लगना जरूरी है। अनजाने भाइयों से कोई गलती हो जाए तो जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही है ना। बुरा न मानो तो एक बड़ा आसान तरीका सोचा है मैंने। सांप मरे और लाठी न टूटे। क्या मतलब? मतलब ये कि जायदाद का आपस में बंटवारा कर लो। बंटवारा? बंटवारा? हाँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद हो जाएगी। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझने लगेंगे। न तुम्हें किसी बात का डर, न उन्हें किसी बात की चिंता। शंकर भैया, बचपन की बातें गई, अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी शादियां हो गई हैं, कल तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, दुनियादारी देखनी पड़ेगी। आखिर कुछ तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो छोटे बाबू, मैं इस बात पर विचार करूंगा। हाँ? विचार करूंगा? अरे खाक विचार करोगे? जो कुछ करना है आज ही कर डालो ना, अब भी इसी वक्त। देखो, अस्पताल का बड़ा ही अच्छा बहाना मिला है। जाओ जाओ। अच्छा, जाता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। जॉन, अस्पताल का काम फिर शुरू कर दिया तुमने? हाँ। रुपए कहाँ से आए? बोलो। चोरी की मैंने। मजाक मत करो जॉन, बताओ रुपए कहाँ से आए? कहीं से भी आए हो। तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? वो दिन भूल गए जब मुझसे रुपए मांगने आए थे? लेकिन वो दिन नहीं भूला जब तुमने आकर मेरे अस्पताल का काम बंद कर दिया था। जॉन, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कैसे हुए? शर्म तुम्हें आनी चाहिए। मुझे कहीं का न रखा तुमने और आज पूछते हो रुपए कहाँ से आए? अरे क्या बात है, डॉक्टर साहब बहुत बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्या आज कोई मरीज नहीं मिला? मजाक मत करो यूसुफ, चुप रहो। अच्छा हुआ तुम आ गए। जॉन से पूछो अस्पताल के लिए रुपए कहाँ से आए। ये कौन सी बड़ी बात है? अरे बताते क्यों नहीं? तुमने कहीं चोरी नहीं की होगी, डाका नहीं डाला होगा, यही कहीं से कर्ज लिया होगा। बता दो उसका नाम। मैं तुम लोगों से फिर कह रहता हूँ कि मेरे जाति मामला तुम दखल मत दो, मैं चाहे जो कुछ भी करूँ। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब भाई भाई हैं। भाई भाई कभी थे, अब नहीं। ये क्या कहते हो? हाँ, आज मेरी आंखें खुली है, कल तुम्हें भी पता चल जाएगा। शंकर को अपनी दौलत की पड़ी हुई है, कहीं हम सब मिलकर उसे लूट न लें। खामोश। शंकर, ये क्या? जो कुछ होता है ठीक ही होता है यूसुफ। आज जॉन ने अपना रंग दिखा दिया, हो सकता है कल मैं भी बहक जाऊं, परसों तुम्हारी भी नजर फिर जाए। इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी मनहूस घड़ी आने से पहले हम अपने अपने अधिकार समझ लें। अधिकार? क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि जमीन तक नहीं। तुम यहाँ रहना चाहती हो तो डॉक्टर से रहो। ऐसे कैसे हो सकता है? मुसलमान औरत अपने शौहर कभी जुदा नहीं हो सकती। हम माँ हैं, भाई हैं, बाबा हैं, लेकिन जहाँ तुम नहीं हो वहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नरगिस, मुझे अपने साथ ले चलो, कुछ दिन अब्बा यहाँ रहेंगे। अच्छी बात है, तो जल्दी निकल चलो यहाँ से। कहीं माँ को मालूम हो गया तो जाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं, हमें यहाँ से जाना ही चाहिए।
के आएगा, हमसे ठोकर खाएगा। ये है हम जीतने, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। मेरे बच्चे। माँ, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी, बहुत बुरा सपना देखा। क्या? नाव, तूफान, उसमें वो तीनों। कौन? यूसुफ, जॉन, शंकर। वो चलो मुझे देखा है। यूसुफ, यूसुफ, दुर्गा, देख जरा जॉन को तो बुला। यूसुफ, ये कहाँ गए? दुर्गा, माँ, जॉन भैया भी नहीं है। कहाँ गए ये सब के सब? शंकर, क्या बात है दुर्गा, तू क्यों रोती है? बता। माँ, माँ, क्या हुआ? आज शंकर भैया से उनकी कुछ कहा सुने हुए थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्या पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। शंकर, शंकर, क्या माँ? शंकर, इधर तो आ। यूसुफ और जॉन कहाँ है? क्या कह दिया तूने उनसे? जो मैंने ठीक समझा। जो तूने ठीक समझा? शर्म नहीं आती? अपने भाइयों को घर से बाहर निकाल कर तू यहाँ आराम से बैठता है? बेशर्म कहीं का। लेकिन माँ मैं कुछ देखना चाहती। जा उन्हें मना कर लाने, तो तू भी मुंह न दिखा। चलो बेटा, इस घर से निकल जाए। माँ को छोड़कर कैसे जाएंगे? तुम रहना चाहती हो तो रहो, मैं जाता हूँ। नहीं। गाँव में किसी किसान के यहाँ रहेंगे। चलो। नमस्ते माँ। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। हिंदुस्तान के माथे पर एक कलंक हमेशा से रहा है कि किसी घर में भाई भाई मिलकर न रहते। अफसोस न करो माँ, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दुख कैसे दूर कर सकता हूँ? अभी अभी गया था उन तीनों के पास, बहुत समझाया माँ, बहुत समझाया, लेकिन तीनों अड़े हुए हैं अपनी जिद पर। अब तो भगवान ही जाने क्या चाहते हैं। अपना घर बर्बाद देखना चाहते हैं, जिस माँ ने दूध पिला पिला कर बड़ा किया, उसका खून पिला। नहीं नहीं, ऐसा न कहो। बच्चे ठहरे, आज रूठे हैं, कल फिर आ जाएंगे, और तब तक जो जमींदारी का काम है वो मैं देख लिया करूंगा। मैंने तो सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है। ईश्वर, काश कि तुम्हारा दुख देखने के लिए उसके पास आंखें होती। अच्छा, नमस्ते। नहीं मिट्टू, अब हम एक नहीं रहे। भूल जाओ इस बातों को। लेकिन माँ, हम एक हैं।
देखा तुमने, मेरा सपना टूट गया। जमींदारी माँ, क्या हुआ है भाई? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं माँ जी। क्या हुआ रमन चाचा? तुम बोलते क्यों नहीं? खेतों में आग लग गई। खेतों में आग लग गई? चलो हम जाए बुझाने। इस हालत में तुम कैसे जा सकते हो माँ? कैसे बुझाओ रमन चाचा? मेरे खेतों में आग लग गई, मेरे किसानों का अनाज जल रहा है। दुर्गा, तुम्हारे भाइयों ने मेरे लिए चिता जला रखी है, उनके झगड़ों का ये नतीजा है। माँ, रमन चाचा, रोकिए माँ को। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता बेटी। लड़की, क्या माँ के खेतों में आग लग गई? खेतों में आग लग गई? सुना तुमने? क्या बात है? खेतों में आग लग गई। आग लग गई? तुम कहाँ आती हो? तुम जाओ माँ के पास, मैं जाता हूँ खेतों में आग।
बजे। क्या बात है भाभी? मालूम होता है कहीं आग लग गई। हाँ, अपने खेत में आग लग गई। बोलो, किसने आग लगाने को कहा? छोटे बाबू ने कहा होगा। चलो, हम उसका घर जला देंगे। चलो, चलो। खेतों में आग लग गई? आप जाइए आग बुझाने, हम जाते हैं माँ के पास। चलो बहन। घर ले जाओ। यूसुफ, जॉन कहाँ? अंकल, यूसुफ। रहमान चाचा। बेटा, बेटा, मिल गए तुम तीनों। माता है रहमान चाचा? उन्हें घर भेज दिया है। बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी? हाँ। चलो हम लोग जल्दी करते रहे। चलो चलो बेटा। बाबू का अभी चला देंगे। तुम्हारे बेटे का खून करना चाहते हैं। भेज दो उसे यहाँ। ये क्या करते हो? क्या किया है? क्या किया है मेरे बेटे ने? क्या किया है उसने? उसने हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए। हमें भूखों मार डालना था। उसने हमारा घर जलाया है, हम उसका घर जलाएंगे। हमारे खेत जलाए हैं उसने। कौन कहता है हमने तुम्हारे खेत जलाए हैं? मैं कहता हूँ यहाँ से हट जाओ, उन्हें एक एक पुलिस ला दूंगा। बेवकूफ कहीं के, हट जाओ। ठहरो, ये क्या करते हो? शंकर, प्यारे किसानों, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम हमारा घर चला सकते हो, ये बर्बाद कर सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारी बिगड़ी नहीं बन सकती। कुछ भी हो, लेकिन हमारे दिल की आग तो बुझाएगी। खामोश! हमें शांति से काम लेना चाहिए। देखिए बड़े बाबू, आपने अपने लाडले बेटे की करतूत, उसने हमारे घर में आग लगाई। ऐसी आग का जिसे हम न देख सके, हमारे भाई न देख सके, लेकिन इन गरीब किसानों ने उसका क्या बिगाड़ा था? आज ही गरीब किसान चाहे तो तुम्हारे घर को जलाकर खा कर सकते हैं। इनकी आहें तुम्हारी बुनियादों को हिला सकती हैं। मैं जानता हूँ, गरीबों की आहें मुझे क्या, बड़ी बड़ी हस्तियों को हिला सकती हैं। छोटे बाबू ने जो गुनाह किया है, उसकी उसे जितनी भी बड़ी सजा दी जाए थोड़ी है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसे मैं पूरा करूंगा। बड़े बाबू, तुम्हारे वादों पर अब हमें यकीन नहीं। इन झूठी तसल्लियों को अपने पास ही रहने दो। अब हम इसका इंसाफ अपने आप ही करेंगे। अब वो शैतान इस गांव में नहीं रह सकता जिसने हमारी माँ का सुख और चैन छीना, भाई भाई को दुश्मन बना दिया। बड़े बाबू, आज तुम्हें मालूम हो जाएगा कि भाइयों के इत्तेहाद में कितनी कुव्वत होती है। आज हम तुम्हारी इन चालबाजियों का खात्मा कर देंगे। आज हमें अपनी माँ का भूला हुआ सबक फिर याद आ गया है। हम एक हैं। हमारी एकता की आवाज के सामने दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। बड़े बाबू, तुम्हें गांव छोड़कर जाना ही होगा, और हमेशा के लिए।
मैं जी जान से इस गुनाह का प्रायश्चित करूंगा। छोटे बाबू कभी इस गांव में न रहेगा। फिर कभी तुम पर ऐसी कोई मुसीबत न आएगी। तुम्हें बताओ, एक बाप अपने बेटे को इससे ज्यादा और क्या सजा दे सकता है? बेटा, अरे बेटा, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? वो देखो, तुम्हारी माँ। मेरे बच्चे। माँ। हम जाग उठे हैं सोकर, 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 हम जाग उठे हैं सोकर। हमने हारी बातें जीते, हमने हारी बातें जीती। एक होकर, एक होकर, एक होकर, एक होकर, एक होकर, एक होकर, हम जाग उठे हैं सोकर। मेरी आँखों के उजियारे हो तुम, मेरी आँखों के उजियारे हो तुम, अपने इस घर के रखवाले हो तुम, अपने इस घर के रखवाले हो तुम। तुम ही करोगे माँ की गोद निहार, तुम ही करोगे माँ की गोद निहार। एक सुर में बोलो बोलो मेरे लाल, बोलो बोलो मेरे लाल, बोलो बोलो मेरे लाल, बोलो बोलो मेरे लाल। हमने घर, हमने